शहर के एक कोने में स्थित एक पुराना ऑफिस था जिसे लोग भूतिया ऑफिस के नाम से जानते थे। वहां काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अजीब घटनाएं होती रहती थीं, लेकिन किसी ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। रात के समय ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड रमेश ड्यूटी पर होता था। रमेश को अक्सर रात के दौरान अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे किसी के चलने की, कागजों के फड़फड़ाने की और कभी कभी तो किसी के हंसने की भी। वह हर बार इन आवाजों को नजरअंदाज करता, सोचता कि शायद ये उसकी कल्पना हो सकती है। एक रात रमेश अपनी ड्यूटी पर था और उसने देखा कि तीसरी मंजिल की बत्ती अपने आप जल बुझ रही है। उसने सोचा कि शायद बिजली का कोई मसला हो सकता है, इसलिए वह ऊपर गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गलत है। वहाँ का माहौल बहुत ही भारी और डरावना था। जैसे ही उसने उस मंजिल पर कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह आगे बढ़ा और देखा कि एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला था। उसने डरते हुए कमरे के अंदर झांका। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूलता हुआ झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वापस मुड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसने सुना कि कोई उसके पीछे से उसका नाम पुकार रहा है, रमेश, रमेश। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रमेश ने तेजी से सीढ़ियां उतरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में कुछ चिपक रहा है। उसने नीचे देखा तो उसके जूतों में खून लगा हुआ था। उसने घबराकर अपने जूतों को झाड़ने की कोशिश की, लेकिन खून हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह डर से कांप रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकलना होगा। वह दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा कि एक काले साये ने उसे घेर लिया है। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रमेश ने चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वह साया उसके पास आकर रुका और उसने एक डरावनी हंसी हंसी। उसके बाद रमेश का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अगले दिन सुबह जब बाकी कर्मचारी ऑफिस आए, तो उन्होंने देखा कि रमेश गायब था और तीसरी मंजिल का पूरा फ्लोर खून से सना हुआ था। उस दिन के बाद से कोई भी रात में उस ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि रमेश की आत्मा अब भी उस ऑफिस में भटकती है, और जो भी वहां रात में जाता है, उसे वही खौफनाक साया अपने शिकंजे में ले लेता है।